सभी बुजुर्ग गाँव वालों को राम राम। मैं चाहता हूँ मैं आपको 2 शब्द बोलूँ। उसके पहले मैं बहन छोड़ने मीना से चाहूँगा कि वो भी आपको संबोधित करे। चाबी लग रही हमारे क्षेत्र से मैं थोड़ा भी से आती हूँ, उससे ये जो क्षेत्र है आपका, ये लगभग 20 साल पीछे है। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर अभी भी ये जो लोग हैं ये आजाद नहीं हुए हैं। क्योंकि अगर आप शिक्षित हो गए तो आप नेता से सवाल जवाब करेंगे, लेकिन आप शिक्षित नहीं हुए तो इसी तरीके से नेता आपका शोषण करते रहेंगे। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आप सबसे विनती कर रही हूँ कि घटना की दशा बदलने के लिए ये नरेश मीणा बहुत जरूरी है। आपका बेटा है, आपका भाई है। 25 नवंबर को गन्ना किसान के निशान पर वोट देकर के सब समाज के लोग भारी मतों से विजय बनाएंगे। ये मुझे ही नहीं, पूर्वी राजस्थान के सभी युवाओं को, हाड़ौती के लोगों को पूर्ण विश्वास है। इसलिए इस भाई को जिताना बहुत जरूरी है। राम राम साहब। मेरे साथ आए मेरे भाई प्रहलाद जी खटारा जी को मैं निवेदन करूंगा कि भाई प्रहलाद जी खटारा जी अपनी बात रखें। तीनों ग्रामवासियों को सबसे पहले तो जो आपने मान सम्मान स्वागत किया है भाई नरेश मीणा जी के साथ हम सबका इस क्षेत्र हम बहुत हैं और आप सब लोगों से ये अपील करने आए हैं कि भाई नरेश मीणा जी अभी तक 25,000 वोटों से जीत रहे हैं। आप हमें बता दो, आप हमें ऊपर हाथ करके बता दो साल में टोटल वोटिंग कितनी है? 500। तो मैं ये मान लूं कि 25,500 की लीड हमारी शुरू हो गई, यहाँ से स्टार्ट हो गई। और आपसे अपील कर रहा हूँ अभी से अपने अपने फोन चालू कर दो, सब जगह ये कह दो, बता दो कि भाई नरेश मीणा जी 25 से जीत रहे थे, 25.5 से हमने भेज दिया है और शाम होते होते 35,000+ वोटों से जीत सुनिश्चित करने का। अब मैं भाई से निवेदन करूंगा, समय कम है, 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, आपका आशीर्वाद लेंगे। राम राम। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, 5 बजे तक चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा और बलिया में जो आदरणीय मान सिंह जी धनवरिया साहब का गाँव है, वहाँ उनके आशीर्वाद से मेरी बड़ी मीटिंग उन्होंने रखवाई है। आज पायलट साहब कानपुर आ रहे हैं, इसलिए मान सिंह जी कानपुर गए हुए हैं। अगर वो होते तो वो भी हमारे साथ रहते, लेकिन कल से वो भी मोर्चा आपके बीच में संभालेंगे। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ MLA बनने नहीं आ रहा, मैं यहाँ जिस तरह के हालात हैं, आज भी गाँव में 70% घर कच्चे हैं, आज भी गाँव में राशन कार्ड बने हुए लेकिन गरीबों को गेहूं नहीं मिलता, आज भी पीने का पानी गाँव में है नहीं, आज भी लाइट की समस्या भयंकर है। चारों तरफ किसान बेचारा खेती करने जाता है, खेतों में जाता है तो बिजली मिलती नहीं है। यहाँ के युवा, यहाँ के छात्र जो सपने लगा के बैठे थे कि थर्मल खुलेगी, कवाई मैदानी खुलेगी, हमें नौकरी मिलेगी, लेकिन वो थर्मल भी खुल गई, कवाई मैदानी भी खुल गई, पानी हमारा, जमीन हमारी और केवल अडानी दोनों फैक्ट्रियों से हमें मिल रहा तो केवल धुआं मिल रहा है, एक भी बच्चे को नौकरी उन्होंने नहीं दी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ नरेश मीणा अगर MLA बनेगा तो उन दोनों फैक्ट्रियों में जो बाहर के लड़के नौकरी कर रहे हैं उनको हटा के छबड़ा छिपा लोग के बच्चे को नौकरी
समस्या है इसको दूर तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन इसके साथ साथ किसानों को रात को पौड़त नहीं करने दूंगा, रात को किसानों को नौकर नहीं देने दूंगा। और अब आप समझ गए होंगे कि अधिकारियों का इलाज मैं किस तरह से करता हूँ। मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, आज के बाद नरेश मीणा अगर एमएलए बन गया तो इस छबड़ा चीमा विरोध में, चाहे वो कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, कोई सा भी सरकारी ऑफिस हो, चाहे थाना हो, चाहे तहसील हो, चाहे एसडीएम कार्यालय हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे पीएचडी विभाग हो, एक भी कार्यालय में रिश्वत के नाम पर किसी को फूटी कोटी नहीं लेने दूंगा। आपका बेटा भ्रष्टाचार को यहाँ से चढ़ से उतार फेंकेगा। और हम चमड़ा चीमा विरोध में अगर किसी ने भ्रष्टाचार करने की कोशिश की, किसी ने गरीबों का खून चूसने की कोशिश की, किसी ने गरीबों को परेशान करने की कोशिश की, तो मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो एसडीएम हो, तहसीलदार हो, चाहे कितना ही बड़ा अफसर हो, मेरे इस गधे पे बिठा के काला मुंह करके और चमड़ा मैं यहाँ नई राजनीति करने आया हूँ, मैं ऐसी राजनीति करने आया हूँ जिस राजनीति का फायदा दलित समाज को मिले, जिस राजनीति फायदा गरीब लोगों को मिले, लोगों को मिले। आज तक इस झगड़ा में राजनीति हुई है, केवल बड़े आदमियों की राजनीति हुई है। यहाँ सगले देख देख के काम होते हैं, जो जितना बड़ा आदमी है उतना ही बड़ा आदमी पल्लू के पास जा सकता है। लेकिन मेरी बहन बेटियों, मेरे माता पिताओं, मेरे युवा साथियों, क्या तुम में से क्या कोई गरीब का व्यक्ति, क्या कोई बंजारा समाज में से, क्या कोई भील ठाकुर समाज में से, क्या तो घेरवा समाज, रेकर समाज, हमारा जो एससी समाज है, कटी समाज है, क्या कभी पल्लू के पास बैठ के तुमने चाय पी है? क्या पल्लू के बगल में बैठ के तुमने पानी पिया? नहीं पिया होगा। लेकिन अगर नरेश मीणा एमएलए बन गया, तुम्हारी घाटों पे बैठूंगा, तुम्हारे चूल्हे पे बैठूंगा, तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा, तुम्हारी समस्याओं को तुम्हारे घर घर पहुंच के दूर करूंगा। तुम्हें मेरे पीछे भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नरेश को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नरेश जैसे आज घूम रहा है, ऐसे आपका बेटा 3 तारीख के बाद फिर से आपके गांव में घूमेगा। जब तक आपकी नींद की तरह की समस्या को दूर नहीं कर दूंगा, जब तक चैन की नींद नरेश मीणा नहीं सोएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा स्वागत किया। मैं भरोसा करता हूँ पूरा गांव सर्व समाज मिलके इस बेटे को एक बार मौका देना। आपने पल्लू को कई बार बना दिया, करण सिंह को कई बार बना दिया। आपका ये बच्चा, आपका ये बेटा, आपका ये किसानों का बेटा एक मौका मांग रहा है। एक बार इस नरेश को वोट दे दो, एक बार मौका मांग रहा हूँ। कई बार एमएलए बना दिया,